Good morning, everyone. Today we are going to study chapter 1 peripheral devices. Yesterday we had discussed some topics, some input devices, right? Like keyboards. Today we are going to discuss some more input devices. Let's see what are these. Yesterday we have completed till here magnetic ink character recognition, right? So today we will start from here ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन राइट पढ़ते हैं भाई इसे क्या है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ converting printed material into text or word processing files that can be easily edited and stored. Okay, the technology has enabled such materials to be stored using much less storage space than the hard copy materials. Okay, the OCR technology has made a huge impact on the way information is stored, shared, and edited. Prior to optical character recognition, if someone wanted to turn a book into a word processing file, each page would have to be typed word by word. See what are they saying? They are saying that suppose you have a book, right, and you want its PDF or word file, right? If you want a word file of this book, then what will you do? You will type each of its words. अगर आप इसके एक एक वर्ड को टाइप करने लगे आप अपने पीसी में अपने लैपटॉप में तो आपको एक बुक टाइप करने में महीना लग जाएगा, राइट? अगर मोटी बुक है तो आपको महीना लग जाएगा। तो ऐसे नहीं करते, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ये एक टाइप से स्कैनर मशीन है। ये आपको क्या करेगी, जो आपकी बुक है उसे स्कैन करेगी, राइट? उसे स्कैन करेगी पेज बाय पेज, एक एक पेज आप स्कैन कर लोगे और हर पेज की आपकी क्या बन जाएगी, वर्ड फाइल बन जाएगी। और वर्ड फाइल को आप एडिट कर सकते हो। वर्ड फाइल को आप क्या कर सकते हो बच्चों, एडिट कर सकते हो। मीन्स अगर आपको उसमें कोई चेंजेस लाने हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने नोट्स बनाने हैं या कुछ भी काम करना है अपने अकॉर्डिंग, तो आप उसे एडिट कर सकते हो, राइट? तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। आगे पढ़ते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इन एडिशन, sophisticated OCR system requires an additional circuit board in the computer itself to complete the process. इसके लिए क्या करते हैं, जो आपके पास कंप्यूटर आएंगे, कंप्यूटर होता है उसके अंदर एक सर्किट अलग से दिया होता है इसे फिट करने के लिए, राइट? जैसे आपका अगर प्रिंटर हो तो प्रिंटर के लिए एक सर्किट अलग होता है कंप्यूटर में। इसी तरीके से ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के लिए भी एक सर्किट अलग से होता है ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सको। सो आगे बढ़ते हैं। एन ऑप्टिकल स्कैनर स्कैन्स द टेक्स्ट ऑन अ पेज एंड इट्स ब्रेक द फॉन्ट्स डाउन, फॉन्ट्स डाउन इनटू अ सीरीज ऑफ डॉट्स कॉल्ड अ बिट मैप। ये क्या करता है, आपके पास एक स्कैनर टाइप होता है जो आप इसे अपने कंप्यूटर में फिट कर दोगे सर्किट में, तो आपका स्कैनर स्टार्ट हो जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट को इससे स्कैन करोगे तो आपके छोटे छोटे डॉट बन जाते हैं। मतलब क्या बन जाते हैं, डॉट, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, बिट मैप। जिन्हें हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर में, बिट मैप। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। द सॉफ्टवेयर कैन रीड मोस्ट कॉमन फॉन्ट्स एंड डिस्टिंग्विश वेयर लाइन्स स्टार्ट एंड स्टॉप। द बिट मैप इज़ देन ट्रांसलेटेड इनटू कंप्यूटर टेक्स्ट। देखिए होता है, जब आपकी बिट्स बन जाएंगी छोटी छोटी तो आपका कंप्यूटर रीड कर लेता है कि लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई है और लाइन कहाँ पर एंड हो रही है। और जो आपके कॉमन फॉन्ट्स होंगे, जैसे वर्ड्स होंगे, उनको भी वो ईजिली रिकग्नाइज कर लेता है और उन सबको ट्रांसलेट कर देगा आपका टेक्स्ट में, क्योंकि जैसे आप मैसेज टाइप करते हो इस टाइप से उन्हें ट्रांसलेट कर देता है। OCR रीडिंग डिवाइसेज आर फंडामेंटली क्लासीफाइड इन 2 कैटेगरीज। देखिए इसे हमने 2 कैटेगरीज में बांटा है। क्या क्या है देखते हैं। फर्स्ट आपकी टेक्स्ट इनपुट एंड सेकंड डाटा कैप्चर। तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि ये दोनों क्या हैं। टेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस आर पेज रीडर्स और डॉक्यूमेंट स्कैनर्स दैट स्कैन आइदर डॉक्यूमेंट और लार्ज पोर्शंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। द सोर्स डाटा इज एंटर्ड विद द इंटेंशन ऑफ समवन एडिटिंग इट ड्यूरिंग और आफ्टर इट इज़ स्कैन। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें आप जो जनरली बुक्स वाला काम है वो इसके अंदर करते हैं। नाम है इसका टेक्स्ट इनपुट, नाम ही क्या है, टेक्स्ट इनपुट।
जिसमें आप कोई टेक्स्ट इसे इनपुट करो। इसके अंदर कोई टेक्स्ट इनपुट करेंगे आप, मीन्स आप कोई बुक्स स्कैन करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे। तो अगर आपको वो पूरी बुक एडिट करनी है तो आप पूरी कर सकते हो। अगर आपको उसको कोई पोर्शन है, एक पैराग्राफ है, बस उसे एडिट करना है तो आप उतने हिस्से को स्कैन करके उसे एडिट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसे पढ़ते हैं। डाटा कैप्चर। डिवाइसेज आर डिज़ाइन टू कैप्चर रिपीटेटिव डाटा and to perform formatting functions on the data as it is being entered. The data delivered from the scanner to the computer must be very accurate because it is entered without the intention of being edited later, so accuracy must be higher than text input. ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा कैप्चर के अंदर कोई डाटा आपको बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार ऐड करना पड़ रहा है, बार बार ऐड करना पड़ रहा है, तो हम उसे एक ही बार में स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डाटा हम ऐसा लेते हैं जिसे हमें एडिट ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारा डाटा एक जैसा होता है, फिर आपको सब जगह वो एडिट करना पड़ेगा। तो आपको पहले एकदम सही डाटा लेना है और उसे एक्यूरेटली उसके अंदर इनपुट कर देना है। चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसे पढ़ते हैं। द ऑप्टिकल मार्क रीडर इज़ अ डिवाइस दैट रीड्स पेंसिल मार्क्स ऑन NCS compatible scan forms such as surveyor or test answers form. Just think of it as the machine that checks multiple choice computer forms. In such documents, the optical mark reader will be referred to as the scanner or OMR. देखिए इसमें हम क्या करते हैं, आपने नाम भी सुना होगा OMR शीट्स। जब आपने हमारे स्कूल में रॉयल क्विज़ दिया होगा, जो आपका रिटर्न पेपर होता है, उसमें आपको एक OMR शीट दी जाती है जिसमें आप छोटे छोटे सर्कल फिल करते हो। छोटे छोटे सर्कल बच्चों क्या करते हो, फिल। और आपका आंसर C है तो आप C को फिल कर देते हो, D है तो आप D को फिल कर देते हो, B है तो आप B को, A है तो A को। तो उससे होता क्या है, जो आपकी OMR स्कैनर होता है हमारा, ये ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये उन सर्कल्स को स्कैन करता है, उन सर्कल्स को स्कैन, और जो भी आपने सर्कल फिल किया होगा उसे स्कैन करके आपके मार्क्स भी बता देता है। आपके कितने मार्क्स हैं, आपने कितने करेक्ट किए हैं वही बता देगा, आपने कितने इनकरेक्ट किए हैं वही बता देगा। तो ये डिवाइस हमारी इस काम में आती है। थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द कंप्यूटर टेस्ट फॉर्म डिज़ाइन फॉर द OMR आर नोन एज NCS compatible स्कैन फॉर्म्स। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, NCS compatible स्कैन फॉर्म्स, जिन फॉर्म्स से आपकी OMR शीट बनाई जाती है। द स्कैनर रीड्स द टेस्ट एंड सर्वेस परफॉर्म्ड ऑन दीज फॉर्म्स। इन फॉर्म पर हम उन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। देन द स्कैनर चेक्स द रिजल्ट्स आर सेव्ड टू अ फाइल। द डाटा फाइल कैन बी कन्वर्टेड into an output file of several different formats depending on which type of output you desire। देखिए इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इसके अंदर सपोज़ करिए हमने एक एग्ज़ाम लिया आपका, उसकी हमने एक OMR शीट बनाई, तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सब का जो भी सॉल्यूशन होता है उसकी OMR शीट पहले से इसके अंदर हम फीड कर देते हैं। उसकी एक OMR शीट, जो आंसर्स होंगे आपके सही आंसर्स होंगे उसे फीड कर देते हैं। जब आपकी OMR इसके साथ स्कैन की जाएगी, स्कैन करने के बाद आपकी जो मार्क्स OMR शीट होगी उसे जो आंसर वाली शीट है उससे मैच करते हैं। तो उसमें वो स्कैन करके बता देता है कि कितने मैच हो रहे हैं, मीन्स कितने आपके करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं। उसके बाद वो उस डाटा का परसेंटेज भी निकाल सकता है, वो उस डाटा को प्रिंट करके आपको दे सकता है। ठीक है, तो ये सारा काम हम इसके अंदर करते हैं, राइट। चलिए तो आज हम अपनी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। इसके बाद हमारे मैग्नेटिक स्ट्राइप है, और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लास, उसमें हम पढ़ेंगे बच्चों आउटपुट डिवाइसेस। क्या पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइसेस। आज जो हमने पढ़ी वो हमारी सारी इनपुट डिवाइसेस थी, एक इनपुट डिवाइसेस बची है डिवाइस, इसे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। एक आपके पास सुपर कंप्यूटर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक्स आपके बचे हैं, इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो बाय एवरीवन, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। ओके, बाय एवरीवन।